अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस वीडियो में क्योंकि मैंने बताया था अब हमने डेटाबेस में डाटा स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम क्रिएट किया है हमारे डेटाबेस की, जिसमें इंटीजर आईडी होगी जो कि प्राइमरी की है, बाकी फील्ड है, नेम है, फ़ी है, कोर्स है, उसका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ और इमेज लोकेशन। तो ये एक ऑनलाइन साइट है डीबी डायग्राम, यहाँ पे आप ऐसे आके डायग्राम क्रिएट कर सकते हो। तो इमेज लोकेशन के लिए हम साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जो प्राइमरी की है वो इंक्रीमेंट होगी, और नॉट नल है सारी फील्ड, इनमें से कोई भी फील्ड नल नहीं हो सकती। तो इस साइट की अच्छी बात यह है कि आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। मीन्स अगर कोई एसक्यूएल फाइल है उसको इंपोर्ट कर लोगे तो उसकी डायग्राम क्रिएट कर देगा और सेम। तो मैं भी माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा टू माई एसक्यूएल। आप चाहो तो टू पीएनजी भी कर सकते हो। तो उसके बाद फिर जो आपका ये डायग्राम है उसकी इमेज वो बना देता है। तो इट इज़ अ गुड टूल। आप इसको यूज़ करना चाहो तो किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह में यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अब हम चलते हैं डेटाबेस में और इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, डाउनलोड्स और स्टूडेंट डॉट एसक्यूएल। तो आप ये देख सकते हो कि उसने मुझे क्वेरी जनरेट करके दी है। ओके, तो यहाँ पे वो एरर दे रहा है क्योंकि वो क्वेरी ऐसे नहीं होती, तो इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। विल जस्ट राइट दिस एज दिस, और ओके ठीक है, उसको पता चल गया प्राइमरी की क्या है, आईडी है हमारी। आप इसको स्टोर कराने के लिए पहले मैं डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, ठीक है, यूज स्टूडेंट, और अब इस फाइल को रन कर लेते हैं। फाइल रन होकर आउटपुट चेक कर लेते हैं। मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड्स, ओके, वो ऑलरेडी डिफाइन की हुई है हमने वहाँ पे। तो अब इसको अगेन रन करके देखते हैं। डेटाबेस हो चुका है क्रिएट, इस वजह से रहा है। तो टेबल क्रिएट हो गया, रिफ्रेश करते हैं और स्टूडेंट का टेबल आया। टेबल्स में गए, क्लिक अगेन, इसको क्लोज कर देते हैं और स्टूडेंट पे क्लिक करके, तो ये देखो टेबल क्रिएट हो गया और उसमें सारी फील्ड्स भी आ गई हैं। ठीक है, इट मीन्स हमारा डेटाबेस जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। मीन्स हमने डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर लिया है और आईडीज़ वगैरह आ गई। अब नेक्स्ट पे हमने क्या करना है कि इंसर्ट की स्टेटमेंट जनरेट करनी है। वो किस तरह से होगी, बजाय इसके कि हम पूरी राइट क्लिक करें, आप माईएसक्यूएल को यूज़ कर रहे हो तो टेबल पर राइट क्लिक करो और सेंड टू एसक्यूएल एडिटर। मुझे इंसर्ट स्टेटमेंट चाहिए, तो ये देखो उसने इंसर्ट स्टेटमेंट जनरेट कर दिया मुझे। तो इनको सिंगल लाइन कर लेते हैं। इसको हम लेटर यूज़ करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, जब हमने वहाँ से डेटाबेस में डाटा राइट करना होगा। ओके, अब हम आए तो एक डमी डाटा ऐड करके देखते हैं हम, ताकि हम इसको उसमें गेट कर सकें। आईडी 1 ऐड कर देते हैं, नेम में साकिब ऐड कर देते हैं भाई, फी 20,000 कर देते हैं, 2,000 है, चलो कोई बात नहीं। कोर्स हमने वाक्या लिया हुआ है, तो उसके लिए हम 0th इंडेक्सिंग ऐड कर लेते हैं। जेंडर में एम में फॉर मेल, और डेट ऑफ बर्थ में हम क्या ऐड कर रहे हैं, फॉर्मेट होता है तो इधर हम बस अभी एम्प्टी डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, और इमेज लोकेशन को हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इस तरह से ये कॉपी होगी। बल्कि ये तो डिफ़ॉल्ट है ना, जो हमने डमी डाटा में रखी है हम उस इमेज को कॉपी करते हैं। तो ये डाटा जनरेट हो गया। अब इसको हम अगर राइट करें डेटाबेस में, और साथ ही अब इसको व्यू भी करते हैं, तो आप देखो डेटाबेस में मेरा डाटा ऐड हो गया। ठीक है, तो डेटाबेस में डाटा ऐड आया। अब इसी के साथ हम सेलेक्ट ऑल की स्टेटमेंट गेट कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम, और इसमें थोड़ा सा चेंजेस आप ये कर लो कि सेलेक्ट एस्ट्रिस्क कर लो, और अगर इसको रन करोगे यहाँ पे डाटा आ गया। नेक्स्ट पे हम क्या करते हैं कि हम
अपडेट की स्टेटमेंट भी गेट कर लेते हैं। ये देखो अपडेट की स्टेटमेंट भी आ गई है। इसको लोअर बॉटम में राइट करते हैं। वो कहते हैं जी अपडेट करो इस टेबल के अंदर से और सेट कर दो इन वैल्यूज़ को ऐसे, जबकि जहाँ पे आईडी हो, ये तो आईडी तो हमें चेंज नहीं करनी, और बाकी फील्ड्स को हम एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, याद रखना जब भी डेटाबेस में ऐड करना जो वैल्यू वार्ड में है, ठीक है, आपकी उसको आपने सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज करना है। सेम फॉर दिस वन, सिंगल कोट्स में इनकोड इनक्लोज क्लोज्ड, और सेम फॉर दिस वन, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। और मैं कहता हूँ जी जो आईडी है मेरी वो 1 है, तो मेरी ये स्टेटमेंट भी अपडेट की आ गई है। दो स्टेटमेंट और गेट करनी है। एक तो सिर्फ किसी से ही आ जाती है कि वेयर आईडी, क्योंकि जब हम आईडी सर्च करना है तो हमें आईडी चाहिए पास करने के लिए। एंड इस इतने पार्ट को अगर हम कॉपी कर लें तो, बल्कि इस पूरी स्टेटमेंट को आप कॉपी करो तो आपके पास डिलीट की स्टेटमेंट आ जाती है। वो क्या करना है, आपने करना है डिलीट फ्रॉम दिस टेबल जहाँ पे आईडी है। ठीक है, तो बेसिक जो क्वेरीज हमारी है मेरे पास वो भी सब आ गई हैं। ये भी रन करती है। देखो अब हम चलते हैं हमारे सी शार्प प्रोग्राम में, और इसमें हम डेटाबेस की क्लास क्रिएट करते हैं और कनेक्शन क्रिएट करते हैं डेटाबेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट पे राइट क्लिक करना है हमें और ऐड क्लास, इसको हम नेम देंगे स्टूडेंट टीपी। इसको क्लोज कर लें, इंटरनल टू इसको पब्लिक में चेंज कर लें। अब इसमें क्योंकि हमने इसको MySQL से कनेक्ट करना है, तो MySQL से कनेक्ट करने के लिए इसमें एक पैकेज इंस्टॉल होना होता है। मैं वो क्वेरी अब इंस्टॉल करनी सिखाता हूँ आपको। कमांड कॉपी कर लो। मैं आपने अपने विजुअल स्टूडियो की विंडो में आना है, व्यू पे क्लिक करना है, अदर विंडोज, पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहाँ पर वो इनिशियलाइज हो जाए तो उसको पेस्ट कर देना है। मैं कोड गिटहब पे कर दूंगा तो आपको ये मिल जाएगा इजीली, और वो पैकेज इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर हम उसको ऐड कर लेंगे। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, अपने क्लास पर्सन को क्या करना है भाई, ये इंस्ट्रक्शंस आ गए आपके पास। ठीक है, ओके, तो हमने बेसिक सेटअप कर लिया हमारा। अब हम ऐड कर लेंगे एक सिस्टम की इंपोर्ट। वो इंपोर्ट किया यूजिंग mysql.data.mysql client। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहला काम जो हमने करना है ना, वो है कि हमने एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है, ये वो कनेक्शन स्ट्रिंग है जो आपके MySQL डाटा बेस पे पॉइंट करती है कि इस डिवाइस में ये नेम है, ये सर्वर चल रहा है, और ये उसका MySQL का डेटाबेस नेम है जिससे हमने कनेक्ट करना है, और उसके लिए यूज़र पासवर्ड लिया है। तो इसमें सबसे पहले आपने सर्वर पास करना होता है। सर्वर इक्वल्स, मेरा सर्वर है लोकल होस्ट। ठीक है, उसके बाद मेरा जो डेटाबेस है वो हमने क्रिएट किया है किस नाम से, स्टूडेंट से। उसके बाद मेरा जो यूज़र आईडी है, जो हम अपना यूज़र आईडी सेट करते हैं डेटाबेस बनाते हुए, वो रूट है। और पासवर्ड PWD से लिखना है आपने, वो भी मेरा रूट है। ठीक है, इन दो फील्ड्स को आपने अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से चेंज करना है, और यहाँ पे भी अपना डेटाबेस नेम राइट करना है। नेक्स्ट पे चलें तो अब हमने एक लिस्ट क्रिएट करनी है यहाँ पर स्टूडेंट की। अब आप कहोगे लिस्ट क्यों, क्योंकि जब हमने डेटाबेस से डाटा रीड रीड करना है ना, तो वो हमने इसमें स्टोर करवाना है, तो हम इसको भी क्रिएट कर लिए। और अब जो नेक्स्ट मेथड्स हम क्रिएट करेंगे ना, वो मेथड्स हैं हमारे डेटाबेस से डाटा रीड करने के। रीड में मतलब गेट ऑल, रीड ऑल, और रीड विद आईडी, अपडेट, डिलीट और राइट। सबसे पहला मेथड जो हम राइट करेंगे यहाँ पे वो होगा रीड फ्रॉम डेटाबेस, जिसमें हम कंप्लीट डाटा रीड करेंगे डेटाबेस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, राइट करोगे पब्लिक, रिटर्न क्या करना है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, गेट ऑल डाटा फ्रॉम DB। ठीक है,
और इसमें आप रिटर्न कर लोगे हमारी जो स्टूडेंट्स की मैंने ऊपर लिस्ट, ओ ठीक है, स्टूडेंट्स की लिस्ट को टाइप को रिमूव कर लें। सो ओके, लेट्स कैपिटल फजर। ओके, अच्छा, आप डेटाबेस से डाटा रीड करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिसका नेम है माई एसक्यूएल कनेक्शन। ये यूज़ होता है कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसको हम करेंगे माई एसक्यूएल कनेक्शन। ये गलत बात है, पूरा क्यों इशू हो रहा है। और इसमें हम हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे। वो कौन सी है जो हमने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया, कौन स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या हुआ, ये स्ट्रिंग यूज़ हो गया हमारी कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। और कनेक्शन कैसे क्रिएट होता है, हम कहते हैं कॉन डॉट ओपन से हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया। ये एरर दे रहे क्योंकि आई थिंक आई मिस्ड द न्यू कीवर्ड। यस, ये क्या हुआ, कनेक्शन क्रिएट हो गया और कनेक्शन को हमने ओपन कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसमें हमने जो एसक्यूएल की क्वेरी है ना वो रन करनी है। ये जैसे ये क्वेरीज है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, माई एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स न्यू माई एसक्यूएल कमांड, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैंने मैं कहता हूँ कि जी इसको मैंने कनेक्शन असाइन करना है कि जिस कनेक्शन पे इसने चलना है वो मेरा ये कनेक्शन मीन्स इस डेटाबेस के अंदर, इस यूज़र राइट के अंदर जो मैं अब इसको कमांड दूंगा ना वो फंक्शन परफॉर्म करने हैं। अब इसमें कमांड को मैं कहता हूँ कि जी जो कमांड रन होनी है वो उससे हम पहले लोड कर स्ट्रिंग में कहता हूँ स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल्स डेटाबेस में जाओ और अपनी क्वेरी कॉपी कर लो, कॉपीड डबल कोट्स पेस्ट और एंड सेमीकोलन से स्टेटमेंट। आप क्या करो, cmd डॉट कमांड टेक्स्ट मीन्स जो हमने कमांड रन करनी है वो कौन सी है, क्वेरी। तो उसको पता चल कि ये क्वेरी उसने रन करनी है, कनेक्शन ओपन हो गया। अब जब आप इसको रन करोगे तो वो कनेक्शन क्रिएट कर लेगा। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, ये यूज़ हम तब करेंगे जब हमने डेटाबेस से डाटा रीड करना होगा, ठीक है। जब भी डेटाबेस से डाटा रीड करना है तो ये यूज़ होगा MySQL डाटा रीडर और रीडर। इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि जो डेटाबेस जब हम कमांड रन करते हैं ना उसके बाद जो डाटा रिटर्न आएगा ना वो इसमें स्टोर होता है। तो हमने क्या किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, कमांड क्रिएट कर लिया, उसके बाद रीडर ऐड कर लिया और क्वेरी क्रिएट कर लिया, कमांड टेक्स्ट ऐड कर लिया और हमने कनेक्शन। अब हमने नेक्स्ट पे क्या करना है, क्रिएटिंग, ओके। अब रीडर में हमने करना है cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर और ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर देगा मेरी। अब क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद जो डाटा है ना वो इस रीडर में आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने देखना है इस रीडर में डाटा है या नहीं है। ये देखो इंटेलिजेंस ने मुझे ऑटोमेटिकली बता दिया कि रीडर डॉट रीड। जिन स्टूडेंट्स ने जावा में जेडीबीसी की हुई है उनको याद होगा हम बफर रीडर से रीडर डॉट रीड लाइन कहते थे कि जब तक वो रीड लाइन करी जाए और वो डाटा रीड करी जाती है। तो इसमें भी यही है कि जब तक रीडर डॉट रीड ट्रू आता है मीन्स कि ये देखता है कि लाइन है जो रीड करने वाली है, तो ये लूप चलता रहेगा, जैसे ये फॉल्स होगी लूप एंड हो जाएगा। अब क्या हुआ है कि जी मेरा ये जो लूप है ये रन होगा, इसमें डाटा आएगा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अब एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल्स न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने इन स्टूडेंट के अंदर ना, हाँ ये भी काम करना है मैंने के साथ एक और। अब मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में डाटा स्टोर करवाना है उससे रीड करके। वो मैं स्टोर करवाऊंगा कि स्टूडेंट डॉट जो आईडी है ना वो आएगी रीडर डॉट रीड, सॉरी गेट इंट मीन्स मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए। और मैंने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स देना है। कॉलम इंडेक्स क्या है, आईडी का 0 है और स्टूडेंट डॉट नेम, उसने देखो इंटेलिजेंस से मुझे 1 मिल गया। अब स्टूडेंट डॉट दे दे भाई,
बस ये मर्जी का मालिक। और ये कॉलम इसका हमारे पास है 2। नेक्स्ट पे कोर्स आ जाता है, स्टूडेंट डॉट कोर्स इक्वल्स, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और ये है 3। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है हमारे पास वो है जेंडर डीओबी और इमेज लोकेशन। तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट डॉट जेंडर, सेम वे में जेंडर भी रीड होगा, बस हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे उसका कॉलम पोजीशन। सेम हम अब करेंगे फॉर डेट ऑफ बर्थ, उसमें भी हम कह देंगे जी। अच्छा अभी क्योंकि मेरे डेटाबेस में ये एम्प्टी है ना, तो ये मुझे एरर देगा, इसलिए फॉर टाइम में मैं यहाँ पे ना डेट टाइम डॉट नाउ रन करने लगा हूँ। हाँ, और वो देखो अब वो मुझे एक एरर दे रहे हो, कहते हैं कि जी आप तो स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे हो, इसको हम उसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते डेट टाइम में। तो मैं क्या करूँगा, इतने को कट करूँगा और करूँगा कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम, और इसके अंदर उस स्ट्रिंग को पास कर दूँ, तो वो मेरी डेट टाइम में रिटर्न आ जाएगी। इसको कॉमा से क्लोज किया, लेकिन तो फिल वक्त फिर मैं यूज़ करूँगा डेट टाइम का ऑब्जेक्ट, और उसमें से डॉट नाउ। ठीक है, लास्ट में क्या रह गया मेरे पास, इमेज लोकेशन, उसका इंडेक्स बनता है 0 1 2 3 5 6, हाँ 7। तो स्टूडेंट डॉट इमेज लोकेशन इक्वल्स रीडर डॉट गेट स्ट्रिंग ऑफ 6। ठीक है, ये सारे अब वो डेटाबेस में से कॉलम्स और में रो रीड करेगा, और उनके कॉलम्स का डाटा इस ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा के मेरी स्टूडेंट लिस्ट में आएगा, और मेरी स्टूडेंट लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। हम हमारे आते हैं अब स्टूडेंट फॉर्म में, इसको क्लोज कर दो आप लोग, और इसको भी क्लोज कर दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो भाई गैप हो जाओ। अब मेरा जो ये डाटा है ना, इसको मैं करने लगा हूँ कमेंट। और मैंने क्या करना है, मैं आता हूँ प्रोसेस डीबी के अंदर। प्रोसेस डीबी से अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स की लिस्ट को क्लियर करूँगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अब जब भी डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बाद मैंने जो अपडेटेड डाटा ना मेरे डेटाबेस का, वो रीड करना है। ठीक है, तो रीड करके अगर मैं डायरेक्टली इसमें ऐड करवाऊंगा ना, तो पिछले डाटा के साथ अपेंड हो जाएगा, तो वो रिकॉर्ड पे फिर ना सेम रिकॉर्ड हमारा बार बार शो होता है। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूंगा, लिस्ट क्लियर करके उसके बाद क्या करूँगा, स्टूडेंट्स में स्टोर करवाऊंगा। पहले तो मैं ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ स्टूडेंट डीबी का, डॉट डीबी इक्वल्स न्यू स्टूडेंट, और डन। ठीक है, अब हम कहते हैं जी db डॉट रीड गेट ऑल डेटा फ्रॉम db। अब क्या होगा, कोड रन होगा, सबसे पहले वो आता है प्रोसेस db, कहते हैं जी ठीक, इधर आया, डेटाबेस में जाएगा, कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, क्वेरी रन करेगा, जो डाटा रिटर्न होगा उसको लिस्ट में ऐड करके वो रिटर्न कर लेगा। रिटर्न करने के बाद क्या करेगा, इसमें स्टोर करवा देगा, हाँ अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो फिर वही सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेगा, अगर नहीं करता तो फिर कुछ भी नहीं करेगा। तो अब इस सबको सेव करके रन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अगर रिकॉर्ड नहीं आता तो फिर क्या करता है। हम्म, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट नल था तो उसने एरर दे दिया इस पे, तो ओके नो वरीज। बट ये आया क्यों है, दैट इज आल्सो पॉइंट टू पॉइंट। अपडेट लेबल्स इसके अंदर राइट कर लेंगे तो फिर इशू खत्म हो जाएगा। और अब हम अगर रीड करते हैं डेटाबेस से डाटा,
आउटपुट विंडो। तो ये देखो, जो एक रिकॉर्ड मैंने अपने डेटाबेस में स्टोर करवाया हुआ था वो रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। मैं इसी फॉर्मेट को कॉपी करते हुए डेटाबेस में डाटा अपडेट कर देता हूँ और 4/2/2022 इंटर किया। अप्लाई, अप्लाई चेंजेस, फिनिश। ठीक है, वो चेंजेस मेरे डेटाबेस के अपडेट हो गए। इसको क्लोज करते हैं। क्लोज किया कोड को। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बाकी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं।